शुरू करल जा रहा है खौठा साहित्य के अन्य विधाएँ। खौठा साहित्य के अन्य विधाएँ में सबसे पहले हमनी देखबै अभी संस्मरण। सबसे पहले हमनी की देखबै संस्मरण देखबै। तो संस्मरण हमनी देखबै अभी तो एक ही वीडियो में सब देखबै। संस्मरण जो है एक ही वीडियो में हमनी सब देखबै। तो पहला हमनी पढ़े है बोरवा अडग अखै बोर जो शांति भारत के द्वारा लिखल गया है। बोरवा अडग अखै बोर जो है वह शांति भारत के द्वारा लिखल गया है। दूसरा देखबै उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस जो है वह गोविंद महतो उर्फ जंगली के द्वारा लिखल गया है। बोरवा अडग अखै बोर जो है ई श्रीनिवास पानूरी के ऊपर लिखल गया है, जबकि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस जो है वह हिंदी साहित्यकार राधा कृष्ण के ऊपर लिखल गया है। तीसरा हमने देखबै उजड़ल खोंधा। उजड़ल खोंधा जे जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यथित के द्वारा लिखल गया है। चौथा है बिशनपुरे के दुर्गा पूजा जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यथित के द्वारा लिखल गया है। पांचवा संस्मरण है हंसमुख लोक कवि तितकी राय जो ये भी जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखल गया है। छठा हमने संस्मरण देखबै खौठा साहित्यक पुरोधा पानूरी जी जो विश्वनाथ दसोंदी राज के द्वारा लिखल गया है। सातवां देखबै मने परल आवल खेड़क अधपूर्वा यात्रा जो पंचम महतो के द्वारा लिखल गया है। आठवां देखबै कम्युनिस्ट विचार धारा के लोक पानूरी जी जो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखल गया है। नौवां सरल सहज संतोष बाबू जो परितोष कुमार उर्फ प्रजापति के द्वारा लिखल गया है। दसवां देखबै खौठक चासा गोविंद महतो जंगली जो गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर के द्वारा लिखल गया है। अब आगे हम देखबै अब पहला संस्मरण बोरवा अडग के अखै बोर। बोरवा अडग अखै बोर जो है अखै बोर लिखल संस्मरण लगाए शांति भारत के। बोरवा अडग अखै बोर कौन साहित्यकार की याद में लिखल गया है तो श्रीनिवास पानूरी जी के। शांति भारत के पानूरी जी के बारे में सबसे पहले कौन ठीन से मालूम चल यानी पता चल रहा है तो तितकी पत्रिका और लुवाठी पत्रिका में। खौठा के पहल संस्मरण के है तो बोरवा अडग अखै बोर है। शांति भारत के जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 चौफांद बोकारो जिला में भेल है। शांति भारत के जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 चौफांद बोकारो जिला में भेल है। माई के नाम है रत्नी देवी और बाप के नाम है कुंजू महतो। संस्मरण साहित्यिक विकास कौन पत्रिका में भेल है तो लुवाठी पत्रिका में भेल है। कोनो व्यगत प्राणी चाहे घटना बाबते लिखल मनपरवा बात के की कहल जा है तो संस्मरण कहल जा है। खौठा के संस्मरण साहित्य सबसे पहल कहिए छपल है तो 1989 में छपल है सबसे पहल संस्मरण गद्य पद संग्रह में। शांति भारत जी बोकारो इस्पात कारखाना में कौन काम करोले तो सुरक्षा निरीक्षक के काम करोले। श्रीनिवास पानूरी जी के मुख्य रूपे कौन विचारधारा के कवि कहल गया है तो साम्यवादी। खौठा विशिष्ट साहित्य के जनक खौठा विशिष्ट साहित्य के जनक जो है श्रीनिवास पानूरी जी है। श्रीनिवास पानूरी जी के जन्मदिन के खौठा कौन दिवस के रूप में मनल जा है तो खौठा समाज में खौठा दिवस के रूप में मनल जा है 25 दिसंबर 2020 के पानूरी जयंती शताब्दी समारोह जो है 25 दिसंबर 2020 रांची प्रेस क्लब के द्वारा मनावल गया है। पानूरी जयंती समारोह में केकरा केकरा खौठा साहित्यकार यानी श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान मिल गया है तो शिवनाथ प्रमाणिक आर पंचम महतो के। खौठा साहित्य बढ़ावे खातिर पानूरी जी कौन कौन किताब के खौठा में उल्था यानी अनुवाद कर ले मेघदूत जो है वह खौठा में अनुवाद कर ले और उद्वासल कर्ण के भी खौठा में अनुवाद कर ले श्रीनिवास पानूरी जी। उद्वासल कर्ण जो है वह नाटक है जो हमनी के पढ़े भी है सीरियल में। पानूरी जी के निधन खौठा समाज में की भेल तो खौठा समाज जो है पानूरी जी के निधन भेल के बाद टूवर भेल। खौठा भाषा के सूरज ककरा कहल गया तो श्रीनिवास पानूरी जी के कहल गया। झारखंडी भाषा कर्मी मध्य श्रीनिवास पानूरी जी ककर नाम कर तो रामदयाल मुंडा के। शांति भारत कौन पत्रिका में श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में जानला तो तितकी पत्रिका में जानला। खौठा के रजत जयंती कौन बच्छर मनावल गया तो 1946 में। पानूरी जी खौठा भाषा के मान बढ़ावे खातिर की करलथिन तो हरिवंश राय बच्चन जानकी वल्लभ शास्त्री दंश कुमार तिवारी रकम नाम जजका कवि मंचे खौठा कविता के पाठ करलथिन। माटी के घरे चांद तोहर किनखर रचना लगे तो शांति भारत के लगे। पानूरी जी मोटा मोटी कैसन कविता बेसी लिखोले तो धर्म के गाथा लिखो हलथिन। मेघदूत खौठा में अनुवाद के करल तो श्रीनिवास पानूरी जी करल। बेलंदरी नामक गीत संग्रह कौन पत्रिका में छपल है तो तितकी पत्रिका में छपल है। शांति भारत अपन संगी संगे कहिया श्रीनिवास पानूरी जी से मिल गया तो दिसंबर 1985 में गया। तो कौन कौन गया संगे तो शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी। पानूरी जी से मिले समय की लेके गया तो रुसल पुटुस कर पांडुलिपि लेके।
पानुरी जी के अंगने कौन गाछ हलै तो बोर गाछ हलै। रूसल पुटूस के संपादक हलै शिवनाथ प्रमाणिक। अब आगे हम देखबै, एखन हम नाय मरबो हल दिल हवे दरकार नाय, तोहिन कृति और दामोदर के पोराय के छपल के बादे मरबो। ई केकर कथन लगे तो श्रीनिवास पानुरी के लगे। हमरा बुझा है जैसे 30 बछरे के खोरठाक अतीत आज मानुष रूपे हमिन के नजीके प्रगट भय गेल है। ई कौन आर केकर से कहल, ई जे है शांति भारत कहलकै श्रीनिवास पानुरी जी के। आज नाय तो काल माने हतो गोड़े कांटा दांते धैर्य के टाने हतो। ई कथन जे है श्रीनिवास पानुरी जी के लगे। कवि जी धार्मिक बाटे तोहर एते टान काहे, कौन माने ई शांति भारत जो है पानुरी जी से कहल गए। पानुरी जी कहिया सिराय गेलानी मर गए तो 7 अक्टूबर 1986 में। पानुरी जी के सिरायल खबर शांति भारत के कैसे मिलू है तो अखबारें मिलू है। अब हम देखबै दूसरा संस्मरण देखबै, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। ई जे है एक लिखवैया है गोविंद महतो उर्फ जंगली। ई जे है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस जे है हिंदी कथाकार राधा कृष्ण के ऊपर लिखल गेल है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, यहाँ बाँस माने सुगंध हो है, वास वास यानी सुगंध। तितकी पत्रिका के पुनर्प्रकाशन केकर योगदान है, पुनर्प्रकाशन में गोविंद महतो उर्फ जंगली के योगदान है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस संस्मरण में सबसे पहले कौन किताबें छपल है तो खोरठा गद्य पद संग्रह में। गोविंद महतो उर्फ जंगली जी जे है वह कौन कॉलेज से स्नातक कर ले हलै तो हजारीबाग कॉलेज से। और कौन कॉलेज से एमए कर ले हलै तो रांची विश्वविद्यालय से। एगो मेरा है यही कलाम हिंदी कविता के लेखक जो है वह गोविंद महतो उर्फ जंगली जी हैं। गोविंद महतो उर्फ जंगली जी के जन्म जो है चेटर रामगढ़ में होल हलै। जंगली जी जो है मैट्रिक पास कहिया कर लेलथिन तो मैट्रिक पास 1962 में कर ले हलथिन। जंगली जी जो है वह एमए हिंदी से कर ले हलै। गोविंद महतो जंगली राधा कृष्ण से कौन ठिन भेंट भेल हला तो रांची में भेंट भेल हला। तो राधा कृष्ण जी के जन्म बछर है 1910 और मृत्यु है 3 फरवरी 1979। मृत्यु किनेर भेल तो लकवा के मारल से भेल। राधा कृष्ण जी कौन कामे रामगढ़ क्षेत्र गांव घुरल हला तो 1942 के रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन के कारण। आदिवासी पत्रिका के संपादक है राधा कृष्ण बाबू। गोविंद महतो उर्फ जंगली कौन कचहरी में वकालती करो हलै तो हजारीबाग कचहरी में। हरिहर पाठक जोगिदा महतो चुन्नी बाबू महेश्वर गोलवार के हलथिन तो राधा कृष्ण बाबू के संगी हलथिन। राधा कृष्ण जी किनखर से खुश ना हलै तो रांची रेडियो से। राधा कृष्ण जी रांची रेडियो से कौन कारण खुश ना हलथिन कहे कि हुमक अफसर शाही देख के। रूपांतरण जो उपन्यास है ओकर लिखवैया है राधा कृष्ण बाबू। हजारीबाग कॉलेजें रूपांतरण के पढ़ाऊ हलै तो डॉक्टर आर एस राय पढ़ाऊ हलथिन। कौन साहित्यिक से राधा कृष्ण बाबू की जिंदगी के आता पता मिले के जंगली जी के तो मैट्रिक क्लासिक रामलीला किताब से। राधा कृष्ण बाबू के पता कौन ठिन रहे रांची में। राधा कृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन के प्रचार केकर घर आर की खायल रहे तो जोगिदा महतो के घरे छिलका रोटी खायल रहे। जंगली जी कौन साल पूरा ना होवे पारले तो राधा कृष्ण जी के छिलका रोटी खिलावे के। अब हमने देखबै तीसरा संस्मरण उजरल खोंधा। उजरल खोंधा जो है वह जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यथित के द्वारा लिखल गेल है। उजरल खोंधा के प्रकाशन जो है वह 2007 में भेल और प्रकाशक जो है बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो लगे। उजरल खोंधा के प्रकाशन लुआठी पत्रिका के 18वां अंक में भेल हलै। उजरल खोंधा जो संस्मरण है किताब रूपे छपे के पहले कौन पत्रिका में छपल लै लुआठी पत्रिका में पहले छपल लै ओकर बाद किताब रूपे छपल लै। तो उजरल खोंधा जो है लुआठी पत्रिका में कौन बछर छपल लै तो 2007 में छपल हलै। उजरल खोंधा के शिवनाथ प्रमाणिक जी की कहले हलै तो महागाथा कहले हलै। उजरल खोंधा कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है तो विस्थापन के समस्या के ऊपर लिखल गेल है। उजरल खोंधा संस्मरण कौन कारखाना के स्थापना भेल विस्थापन के घटना बखान करल गेल है तो बोकारो स्टील सिटी कारखाना। बोकारो स्टील सिटी कारखाना स्थापना से कईगो गांव विस्थापित भेल है तो 85 गांव। बोकारो स्टील सिटी कारखाना क्षेत्र विधायक के हलै तो बिंदेश्वरी दुबे और उस समय देश के प्रधानमंत्री हलै जवाहरलाल नेहरू और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हलै श्री कृष्ण सिंह। तो कौन बच्छर बोकारो स्टील सिटी के स्थापना खातिर भूमि अधिग्रहण के नोटिस दिले हलै तो 1956 में। उजरल खोंधा शब्द के माने हुआ है उजड़ा हुआ घोंसला।
अब हमने देख भाई चौथा संस्मरण बिशनपुरे के दुर्गा पूजा के लिखवैया है जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यतीत। बिशनपुरे के दुर्गा पूजा के प्रकाशन जो है 2005 में भेल हलै और बिशनपुरे के दुर्गा पूजा जो है वह उज्जवल खोंधा से लेल गेल है 1 अंक में। पांचवा हमने देखबै संस्मरण हंसमुख लोक कवि तितकी राय। तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय जो संस्मरण है के लिखवैया किए है तो जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यथित है। तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय के प्रकाशन कहिया भेल तो 2001 में 7वां अंक में भेल। तो तितकी राय के बापे के नाम हलै मोती राय और खोटा खूंटा के संबंध तितकी राय के हलै। कौन तितकी राय रचनाओं और किताबों के संग्रह कर ला हलै तो के जे हलै तितकी राय के रचनाओं और किताबों के संग्रह कर ले हलै तो सिराजुद्दीन अंसारी उर्फ सिराज। तितकी राय कौन जमींदार के घर गेल हलै तो बुट्टू लायक के। छठा संस्मरण हमने देखबै खोटा साहित्यिक पुरोधा पानोरी जी। तो खोटा साहित्यिक पुरोधा पानोरी जी के संस्मरण के लिखवैया है विश्वनाथ दसौंदी राज। खोटा साहित्य पुरोधा पानोरी जी के प्रकाशन कौन पत्रिका में भेल तो लुआठी पत्रिका में भेल 2002 में। अब हमने देखबै 7वां संस्मरण मने परल आवल खेड़क अतपूर्वा यात्रा के लिखवैया है पंचम महतो। मने परल आवल खेड़ा के अतपूर्वा यात्रा कौन पत्रिका में छपल है तो लुआठी पत्रिका में। तो कौन अंक में है लुआठी पत्रिका में तो 15वां अंक में है। तो मने परल आवल खेड़ा के अतपूर्वा यात्रा के प्रकाशन कौन बछर भेल तो 2004 में। तो कौन दिने और कौन बछर भेल तो आश्विन महीना के दिन 1985 में। मने परल आवल खेड़क अतपूर्वा यात्रा कौन दिने और बछर गेल हलै तो यात्रा में गेल हलै 1985 आश्विन महीना में। मने परल आवल खेड़क अतपूर्वा यात्रा में लेखक की बतैले है लेखक बतैले है कि रेल यात्रा में अपन साथी के मदद करे के। लेखक के साथी के नाम हलै शंकर केवट। और आवल खेड़क ककर जन्म स्थान हलै तो आचार्य श्री राम शर्मा के। लेखक के यात्रा किले पूरा ना भेलै काहे कि जे लेखक के साथी हलै शंकर केवट के लकवा मार देल हलै से कारण से। अब हमने देखबै 8वां संस्मरण कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी के लिखवैया जो है शिवनाथ परमाणिक। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी कौन पत्रिका में छपल है तो लुआठी पत्रिका में। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी लुआठी पत्रिका के में कौन बछर छपल है तो लुआठी पत्रिका के 2002 में छपल है। अब हमने देखबै अंतिम 9वां सरल सहज संतोष बाबू जे संस्मरण है के लिखवैया है परितोष कुमार उर्फ प्रजापति। तो सरल सहज संतोष बाबू जो छपल है तितकी पत्रिका में 2007 में और पहला अंक में।